हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और मोदी जी द्वारा आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियां क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, आर्टिकल 75 में के अनुसार देश का एक प्रधानमंत्री होगा और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत के लोगों द्वारा आम चुनाव के माध्यम से ये चुने जाते हैं। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता कहलाते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो और क्या इनका रहता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख रहता है। जितने भी कैबिनेट मंत्री रहते हैं और जो प्रधानमंत्री रहते हैं, इन दोनों से मिलके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और इसके प्रमुख कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वह मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर केंद्र में कार्यकारी शक्ति के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्ति का जो निर्माण करते हैं कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि मुख्य शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। इसको अगर दूसरे शब्द में अगर हम लोग देखें तो राज्य का प्रमुख जो कहलाते हैं ये राष्ट्रपति कहलाते हैं, लेकिन सरकार का जो प्रमुख होते हैं वो कौन कहलाएंगे, प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ठीक है, तो मेन जो काम रहता है किनका रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। अब आगे देखते हैं इस पे, वह अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पे नियुक्त करने के लिए उनके नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित कर सकते हैं। यानी जो भी उनके मंत्री रहेंगे उनके नाम किनको प्रस्तावित करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तावित करेंगे। विभिन्न मंत्रियों के जो प्रभार होते हैं विभिन्न विभागों के, उसको निर्णय कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, और उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल यानी कि उसमें परिवर्तन भी ये कर सकते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके लिए और उसमें जो निर्णय लेते हैं उसको चाहे तो बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखें, वह भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के इस्तीफे या उनको हटाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित करने और निर्देशित करने का भी काम करते हैं। वह कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का भी सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का या फिर नए सिरे से चुनाव कराने का भी सुझाव दे सकते हैं, और इस शक्ति का जो प्रयोग किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया हुआ था एक बार। ठीक है, और अगर देखें इनके बारे में, देखिए इनको कुछ नियुक्तियां करने का भी सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रपति को, जैसे जिसमें आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, जो प्रमुख राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं उनको भी सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयोग का चयन, वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, और एसएससी के भी अध्यक्षों का जो चयन है इसके लिए भी सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री। अब देखते हैं और इनके बारे में, तो इनके बारे में और क्या काम होते हैं, शक्तियां होती हैं। तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, निचला सदन यानी कि लोकसभा का नेता होते हैं ये, और वह देश की विदेश नीति तय करते हैं। क्या करते हैं, देश की विदेश नीति तय करते हैं। और केंद्र सरकार के स्पीकर भी होते हैं इसमें वो संसद के सत्तारूढ़ दल का नेता होते हैं, जो भी पार्टी बहुमत दल में रहती है उसके क्या होते हैं, नेता होते हैं। इसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं इसमें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। तो वह राजनीतिक स्तर पे आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन टीम के क्या होते हैं, ये प्रमुख होते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में इसका उल्लेख किया भी गया है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। किसी आपातकाल की स्थिति या विदेश नीति या तत्काल महत्व के किसी भी मामले के बारे में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। राष्ट्रपति को भारत सरकार के एवं संघ की कार्यप्रणाली से अवगत कराना भी इनका काम होता है। तो ये मुख्यतः प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां होती हैं। और इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सबसे अधिक समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो लगभग 16 वर्ष तक इनका शासन रहा था, कार्यकाल रहा था। और सबसे कम जो प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो केवल 13 दिन के लिए थे। ये भी दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोदी जी जो है लगातार तीसरी बार यहाँ पे प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार।
ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपके ज्ञान के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें इसमें कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू एवरीवन।